बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। एक हदीस जो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है, रन्ना इब्लीस व अरबा रन्नात, 4 मकामात पर इब्लीस ने धाड़ें मारी हैं, रोया है। उसमें से पहला व यौमा लुइना, यौमा लुइना, जिस दिन इब्लीस पर लानत हुई। किस दिन लानत हुई? जब अल्लाह ताला ने तमाम मलाइका को कहा हज़रत आदम को सजदा करो, तो इनकार किया इब्लीस ने। तो उस वक्त जब उस पर अल्लाह की तरफ से लानत आई तो बहुत धाड़े मार करके रोया। दूसरा मकान ओहबता है। ओहबता यानी ऊपर से नीचे भेजना या फेंकना। और उस दिन जब शैतान को अल्लाह ताला ने कहा है कि जन्नत से निकल जा, ओहबता इलल अर्ज़, जब उसको फेंका गया ज़मीन पर, उस वक्त भी बहुत नाला और गिरिया किया। तीसरा वो मकाम था कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए, उस दिन भी शैतान बहुत ज़्यादा नाला हुआ और गिरिया किया। चौथा वह यौमुल गदीर, गदीर के थे। हज से वापसी पर गदीर खुम पर हमारे मौला और आका रसूलुल्लाह ने तमाम सहाब को इकट्ठा किया। उस दास्तान को आपको बिल्कुल मालूम है। जो आगे चले थे उनको पीछे बुलाया, जो पीछे रह गए थे और उस जगह पर बुलाया। और एक चौक सा है यौम गदीर खुम, जो जहाँ से मक्के मदीने और दूसरे मुल्कों या शहरों की तरफ जो है ना वो रास्ते निकलते थे, सबको इकट्ठा किया और मौला की विलायत का ऐलान किया। अब हमने ये सोचना है कि रिवायत में है अलैकुम दिराया वला अलैकुम रिवाया। मौला फरमाते हैं कि हमारी जो रिवायत है वो फ़कत आपने नकल नहीं करनी। आपने किताब से पढ़ ली है, सुन ली है, आगे नकल की, ये कार खूबी है, लेकिन इससे बढ़कर ये है कि उसमें सोचें, दिरायत करें कि मौला ने जो ये हदीस फरमाया, ये जो फरमान जो हमारे लिए फरमाया है, तो इसमें हमें तदब्बर करनी चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि क्यों इन 4 मकामात पर जो है ना वो क्या है, शैतान ने धाड़े मारी और रोया। जिस दिन लानत की गई, क्योंकि जिस पर खुदा की लानत हो, शैतान जाहिल नहीं था। अल्लाह की मार्फत तौहीद शायद आजकल के मुसलमानों से उसको ज़्यादा थी, लेकिन तकब्बुर था, ठीक है ना। आबा, इनकार किया। जब इनकार किया है, जितना बड़ा आलिम था, जितना बड़ा इबादत गुजार था, तो लोइना, लानत की थी। और जिस पर लानत खुदा हो वो दीन और दुनिया में अज़ाब इलाही में मुब्तला है। तो जिस दिन लानत हुई हमें मालूम हो गया कि क्यों जिस दिन इस पर लानत हुई, इस देव के हज़रत आदम को सजदा नहीं किया। ज़ाहिरी तौर पर यही कहा ना कि मुझे आग से खल्क किया है और जनाब आदम को जो है ना वो क्या है, मिट्टी से। ज़ाहिरन आग मिट्टी से अफजल है। जो भी तकब्बुर करेगा, जितना तकब्बुर करेगा उतना ही मार खाएगा। वही ना ओहबता इलल अर्ज़, एक आसाइश वाली ज़िंदगी में, बाग़ात इलाही में, नेमात इलाही में जो है ना वो फैज़याब हो रहा था, तो जब उधर से उसको वो नेमात इलाही ले गई तो गिरिया किया। जब भेजा गया, लानत भी कर दी और तमाम और अम्बिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा तक तमाम आए, तो उसको थोड़ी थोड़ी उम्मीद थी कि जो है ना ये बंदे मेरे रहेंगे, मेरी पैरवी करेंगे। लेकिन जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए तो उसकी कमर टूट गई। लिहाजा बहुत गिरिया किया कि जो मैं जिस मकसद के लिए अल्लाह की मखलूक को मैंने बिदराह करना था, बिल्कुल गुमराह करना था, कि जनाब हज़रत मोहम्मद के आने के बाद इम्कान नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी उम्मीद थी उसको। लेकिन जब यौम गदीर में विलायत अली व खिलाफत अली का ऐलान किया गया,
तो फिर उसने कहा कि अब जो है ना वो क्या है, ज़्यादा लोगों को गुमराह नहीं कर पाऊँगा, लिहाजा विलायत अली के दिन और बेसत रसूल खुदा के दिन ये शैतान ने बहुत गिरिया किया और बहुत धाड़े मार मार के कहा कि जिस हदफ और मकसद के लिए मैंने आदम को सजदा नहीं किया था उसमें 100% कामयाब नहीं हो रहा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।